हेलो दोस्तों। मैंने 2018 से 23 तक के तो सारे PYQ डाल दिए TGT हिंदी के। और अब ये है 2017 का, तो आज ये लास्ट डाल रही हूँ। इसके बाद PGT की सीरीज शुरू होगी। तो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हिंदी का तो सारा कंटेंट यहाँ पे मिलता रहे। और प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आपको कोई असावधानी ना हो। आप एक के बाद एक सीरीज वाइज सारे के सारे वीडियो को अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी देखोगे ना और 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपके सारे PYQ पक्के हो जाएंगे। और ये मैंने खुद एनालिसिस किया है कि हर पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन तो कम से कम एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, और ऑप्शनों में से होते हैं वो तो बहुत सारे ही होते हैं। तो आप इतना ज़रूर करना कि सब्सक्राइब करके और पूरी PDF को आप एक बार देख लेना। चलो अब हम 91 से शुरू करते हैं। हरिगीति का छंद है। तो हरिगीति का छंद है ना, ये सममात्रिक छंद है। अगला है 92 का। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्राचार्यार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की है? तो ये है ना, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है ना, इन्होंने की है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो सॉरी, राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। किस विकल्प में सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो जैसे स प्लस सावधान सावधान, तथा प्लस एव तथेव, और सरोज सह प्लस सर प्लस जय, ये विसर्ग संधि का उदाहरण सरोज। और नर प्लस आंतक नरांतक, तो इसमें ही सारे संधि वाले शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किससे सुनाया था? तो गोस्वामी तुलसीदास ने ना सबसे पहले रामचरितमानस अपने मित्र रस खान को सुनाया था। रस खान भी इनके मित्र थे, और एक वो बरवे छंद का प्रयोग जिसने किया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो भी इनके मित्र थे। हिंदी के विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर को उनके किस उपन्यास के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिंदी के जो प्रख्यात उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको कितने पाकिस्तान के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? आगे हम देखेंगे 97। निम्न वाक्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें है शेष महेश गणेश दिनेश, ये पंक्ति रस खान की है। तो पहला ये 3 के साथ मैच हो जाएगा। और फिर है ये गिरा नैन अन्य नैन बिनु पानी, तो ये तुलसीदास की है। तो ये तुलसीदास के साथ मैच हो जाएगी। और मैं लेत देत छटाक नहीं, ये गणानंद की है। और अगली पंक्ति है ये कबीर की है। तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। तो 97 अपने हो गए। अब हम 98 पे चलते हैं। सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो यहाँ पे तो व्यक्ति रेख अलंकार है। व्यक्ति रेख अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय को श्रेष्ठ और उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाता है ना, वहाँ व्यक्ति रेख अलंकार होता है। अगला ये ईदगाह कहानी से लिया गया कि आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे वकील सिपाही और बिस्सी लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंद करता है। वो लड़का था छोटा सा, हामिद नाम था क्या, वो जब चिमटा खरीद के लाता तो उसके सारे दोस्त, किसी ने वकील खरीदा था, किसी ने सिपाही और किसी ने बिस्ती, तो वो उसको चिढ़ा रहे थे कि तुम ये क्या लाए। तो तब उन्होंने ये बात कही थी उस छोटे लड़के ने ईदगाह कहानी में। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है, बहुत अच्छी सी, तो बाल मनोविज्ञान पे आधारित, उसमें है ये बात कि ये रुस्तम हिंद उन्होंने चमटे के लिए कहा है। निम्न में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो उत्तराखंड या उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन सब की तो है। जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है। बनन में बानन में बर गयो बसंत है पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से लिया गया है? तो यहाँ पे है ना,
लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो शब्द शक्ति की भी मैं एक वीडियो डालूंगी, क्योंकि शब्द शक्ति अपने सिलेबस में दिया हुआ है। अबुल हसन या मोइनुद्दीन खुसरो निम्न में से किस कवि का वास्तविक नाम है? तो ये अमीर खुसरो का नाम है, अबुल हसन और मोइनुद्दीन खुसरो। प्रसिद्ध गीत है वी शैल ओवरकम, इसका हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब नाम से किस कवि ने किया था? ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये गिरजा कुमार माथुर ने इसका अनुवाद किया था। ढेल सो बनाए आए मेलन सभा के बीच, लोगन कवित करीबो खेल करी जानो है। ये पंक्ति किस कवि की है? ये पूछा गया 104 में। तो ये ठाकुर की है, और गणानंद, ठाकुर, आलम और बोधा, ये चारों रीति मुक्त कवि हैं। तो ये कवि किसकी हैं? ये ठाकुर की हैं, और ठाकुर भी 3 हुए थे। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम बताना है। तो इनमें सबसे पहले तो जो अभी दिया ना, वैसे तो सेवा सदन है इनका पहला हिंदी में, लेकिन इसमें निर्मला है, फिर गबन है, फिर कर्म भूमि और गोदान। अब हम अपना 106 देखेंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि के ऊपर तो अलग से एक टॉपिक भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग से दिया हुआ है पूरा, और हर बार इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है देवनागरी लिपि से। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका पुस्तकाकार रूप आज भी अनुपलब्ध है? तो एक बस सिर्फ सूचना मात्र से ये कौन सा ग्रंथ यहाँ पे है? तो इसमें अमीर रासो है। इसकी पुस्तक यानी पुस्तकाकार रचना में ये हमें उपलब्ध नहीं है अमीर रासो, ये सिर्फ सूचना मात्र है। ओम में प्रयुक्त स्वर को किस तरह का स्वर कहा जाता है? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिसमें सबसे कम समय लगता है वो हृस्व स्वर है, जैसे ए, ई, उ और री। और जब उससे ज्यादा लगते हैं, जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये सब होते हैं, तो वो हो जाते हैं दीर्घ। और प्लुत में जब किसी को पुकारा जाता है, जैसे ओम, ये बीच में ऐसा वाला साइन दे के, और जैसे राधा ऐसे करके, तो वहां पे प्लुत स्वर होता है। तो 108 का अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। बीजक में किसकी कविताएं संग्रहित है? ये पहले भी एक पेपर में आ गया, उसमें पूछा था कि संपादन किसने किया, तो वहां पे धर्मदास इसका उत्तर हो गया था। लेकिन यहाँ पे किसकी पूछी, ये कविता किसकी संग्रहित है? तो ये कबीर की है। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ और अधिक है। तो ये देखो सत्यजीत राय की एक वो दी हुई है ना अपने सिलेबस में, तो हम उसको देखते ये पंक्ति उनकी लगा देते हैं, लेकिन ये पंक्ति सत्यजीत राय की नहीं, ये विष्णु खरे की है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? ये बताना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ लेना। खड़ी बोली का अगर प्रथम वो पूछा जाता ना, खड़ी बोली की प्रथम रचना, तो प्रिय प्रवास है प्रथम महाकाव्य, और वह है दसिंग उपाध्याय उनका। लेकिन यहाँ पे प्रथम कवि पूछा है, तो यहाँ पे है दसिंग उपाध्याय नहीं करना हमें। यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे अपने श्रीधर पाठक हो जाएंगे। श्रीधर पाठक है, ये सब छंदवादी कवि हैं, और इन्होंने खड़ी बोली के ये प्रथम कवि कहे जाते हैं। वैसे तो द्विवेदी युग में आएंगे, लेकिन ये द्विवेदी युग की वो धारा थी ना, उससे नहीं जुड़े थे, सब छंद थे। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? तो गणानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, ये तो प्रमुख रूप से आते ही हैं, और रसलीन भी इसमें आता है, लेकिन रसनिधि इसमें नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 112 का। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था? तो ये सबसे पहले ये बिहारी के ऊपर देव बड़े की बिहारी बहुत सारी रचना हुई है, लेकिन सबसे पहले किसने दिया था? ये सबसे पहले दिया था ये मिश्र बंधु ने, और ये रचना इनके ऊपर ये हो रखी है। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम से की है, और ये मैंने निशान गलत लगा दिया इसमें, ये मिश्र बंधु की है, और हिंदी नवरत्न नाम से होगी। लेकिन ये दोनों रचना भी ध्यान रखना, लाला भगवान जी ने तो लिखा है बिहारी और देव, और कृष्ण बिहारी जो बिहारी के ही पुत्र थे ना, उन्होंने देव और बिहारी नाम से इनके ऊपर टीका लिखी है।
और पदम सिंह की ये भी आ रही सच्चाई की भूमिका। निम्न में से भाववाचक का सही उदाहरण बताना है। तो भाववाचक में तो ज्यादातर तो ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको जिसमें एक आएगा उसके द्वारा गाया नहीं जाता, उसके द्वारा खाया नहीं जाता, नहीं वाले होंगे। तो इसमें 114 में हम देखेंगे कि उससे गाया नहीं जाता, ये दिया है, सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा ठीक। बाकियों में पीछे के 2 पेपर देखे ना हमने, तो उससे नहाया जाता है ऐसे करके नेगेटिव नहीं दिया था उसमें, वहां भी भाववाच्य था। लेकिन इसमें ज्यादातर ये होते उससे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे अब रहा नहीं जाता, यहाँ पे भाववाच्य होता है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प छांटना है। तो इसमें है ना ये पहला ही लघुत्तम है ना, ये अशुद्ध है, देखने में एकदम शुद्ध लग रहा है लेकिन इसके नीचे हलंत लगा दिया। जब शुद्ध इसकी वर्तनी होती है ना तो वहां पे हलंत नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब हम अपना आगे 116वां नंबर देखते हैं। सोरठियो दूहो भलो भली मखणरी बात, जो बन छाई धन बली तारी रात। तो ये है ना ढोला मारूरा दुआ की पंक्तियां हैं। ये राजस्थानी भाषा में लिखी है, इनकी देखने से ही पता चल रहा है, ऐसी पंक्तियां ढोला मारूरा दुआ की हैं। और राहुल बेल किसकी रचना है? राहुल बेल ये रोड कवि की रचना है, ये शिलांकृत रचना है। इसमें कलचुरी राजवंश की कन्याओं के नखशिख वर्णन की ये प्रथम रचना है, तो ये भी याद रखना। और संदेश रासक किसकी है? संदेश रासक है जी अब्दुल रहमान की। तो ये भी फेमस है, ये भी अलग अलग पेपरों में बार बार पूछी जाने वाली है। 2 शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? तो जब 2 शब्दों और वाक्यों को, जैसे उसने खाया और वह चला गया, ऐसे और तथा ये सब आते हैं तो उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनो विश्व की बानी। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? आधुनिक काल के कौन से कवि की ये पंक्तियां 118 में पूछा है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की हैं। किसकी हैं जी? ये हैं जी राम नरेश त्रिपाठी की। अब ये मजिस्ट्रेट शब्द कैसा ये पूछा है? तो ये तो विदेशी शब्द देखने में पता चल रहा है, लेकिन इसमें पूछ ली जाए कौन सी भाषा का, तो मजिस्ट्रेट शब्द है ना ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस विकल्प में स्त्रीवाचक शब्द नहीं है? तो देखो पैस्वनी है, शालिनी भी है और बुद्धिमती भी स्त्री के लिए होता है। लेकिन संतोषी तो हम आदमी के लिए भी लगा देते हैं कि यह बड़ा संतोषी व्यक्ति है, तो ये स्त्रीवाचक नहीं है। ये तो अवस्था का बोध करा रहा है, ये स्त्री या पुरुष, स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक का नहीं करा रहा। जिसको संतोष होता है ना वो संतोष होने का भाव का बोध करा रहा है। 121 हम देखेंगे, क्रिया के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। तो इसमें हम देखते हैं ऊपर के तीनों तो ठीक है। भाववाचक की क्रिया प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में एक वचन में प्रयुक्त होती है, ये वाला इसमें गलत हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? तो एक पीली शाम इन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखा, यही इनकी है। पीली आंधी पूछी जाए तो पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है। और पीली छतरी वाली लड़की भी पूछी जाए तो उदय प्रकाश के पीली पीली वाली रचना ध्यान रखना, आप लिख सकते हो। फिर से बता रही हूँ, पीली आंधी पूछी जाए तो ये प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान। और पीली छतरी वाली लड़की किसकी है? उदय प्रकाश की है। कृष्ण रुक्मणी के प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में मिलते हैं? तो 123 में हम देखेंगे तो ये हरिवंश पुराण में मिलते हैं, श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के हरिवंश पुराण। निम्नलिखित में से काव्य रचनाओं में से कौन सी गुरु नानक की नहीं है? तो देखो जी, सोइला जपू जी और आशा दीवारी ये तो हैं इनके, लेकिन अष्टजोग ग्रंथ इनका नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 125 पे देखते हैं हम, इन कवियों को आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले तो जी इसमें सूरदास हुए, फिर मीरा, और फिर नंददास, और फिर रसखान। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा।
कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र उनकी किस समरण कृति से लिया गया है? तो ये हम हसमत से लिया गया। ये एनसीईआरटी की रचना है ना मियां नसरुद्दीन, वहां से लिया गया है। अंतेवासी किसे कहा जाता है? तो जो गुरु के समीप बैठने वाला शिष्य होता है ना, उसके लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्योढ़ी पर आलाप चर्चित काव्य संकलन के रचयिता, जिन्हें हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन पर लता सुरगाथा किताब लिखी है, तो कौन से हैं वो इनमें से? ड्योढ़ी पे आलाप किसका? ये यतेंद्र मिश्र का है। और दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि इन्होंने लता मंगेशकर के जीवन पर भी सुरगाथा किताब लिखी है। 129 में देखेंगे, राजस्थान के सुलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो राजस्थान के सुलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है जी? निबार्क संप्रदाय की है राजस्थान के सुलेमान में। अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है? तो अंगवधु, तो देखो अंगवधु ये बार बार पूछा जाता है, और इसको याद करने की मैंने अपनी ट्रिक ये बनाई थी कि अंगवधु, वधु के अंग कैसे है, गज्जब, तो ये रज्जब, ऐसे याद रखती हूँ मैं तुझे। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हाँ नहीं हुआ, पूछा है इसमें 131 में। तो वह राधा से पुत्र लिखवाता है, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह किस साहित्यकार द्वारा रचित है? 132 में हम देखेंगे तो ये आंखों देखा झूठ है ना, ये मनु भंडारी का है। आपका बंटी महाभोज ये मनु भंडारी की रचना है। 1 इंच इस मुस्कान इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखी थी, लेकिन बाद में इनका तलाक हो जाता है। किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो देखो मेधावी में भी हुआ, यशस्वी में भी हुआ और दाढ़वी में भी हुआ, लेकिन गुरवी में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। 134 हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल के लेखकों में शामिल नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन और बाल मुकुंद गुप्त हैं। लेकिन श्रीधर पाठक मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का था ना, द्विवेदी उस समय, लेकिन ये स्वच्छंदवादी थे और इन्होंने पहली बार उसका प्रयोग किया था खड़ी बोली का। अब हम 135 अपना क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में विसर्ग संधि से निर्मित शब्द नहीं है? तो देखो मनोभाव में है, पुरोहित में भी है और इसमें भी है, यश ओवर मन में भी, लेकिन ये कुल प्लस उद्भव से कुलोद्भव बना है, इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज भी खारे हैं तालाब और तैरने वाला समाज डूब रहा है जैसी महत्वपूर्ण रचनाओं के रचयिता व प्रसिद्ध गांधीवादी पर्यावरणविद, जिनका दिसंबर 2016 में निधन हो गया। तो ये राजस्थान की रजत बूंदे है शायद टॉपिक का नाम। ये सहायक पाठ्य पुस्तिका है, कौन सी क्लास की 10वीं या 11वीं की, वहां से लिया गया 136 का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुपम मिश्र के द्वारा लिखी गई है वो। अब 137 पे हम देखते हैं, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रिय उपयोगी नहीं होता, ये क्या होता है, स्त्रियो उपयोगी होता है। बाकी के तो सारे ठीक है, आप इनको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं पढ़ के सुनाती सारे के सारे आपको, कि पढ़ तो आप खुद भी सकते हो पोज करके, और टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा मेरे पढ़ने से। अनूठा किसका पर्यायवाची है? तो अनूठा कहा जाता है जी, कुमारी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध हो जाएगा? इसमें गत्यावरोध, गत्यावरोध ये शब्द शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के सब में अशुद्धि है जी। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार शब्द एक यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सत्यजीत राय को उनकी किस फिल्म के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया था? तो उनकी फेमस फिल्म आई थी जी पथेर पंचाली, उसी के लिए।
और अपने सिलेबस में है इनकी कि अप्पू के साथ 2.5 साल, कि 2.5 साल में उन्होंने वो फिल्म बनाई थी, क्या क्या परेशानियां आई थी, वो एनसीईआरटी में दी गई है सत्यजीत राय की। वाच्य के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। आगे इसमें दे दिया जी, वाच्य के भेद कर्ता, कर्म व क्रिया की प्रधानता अप्रधानता के आधार पर होते हैं, ये भी ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता व क्रमवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ये एक बात गलत हो गई इसमें। कर्तृवाच्य में तो होगी कर्ता की प्रधानता और क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत हो गया। हमारे हिंदुस्तान के लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हुई हैं। ये पंक्ति है ना, ये जी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। आगे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो ये है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। 144 हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा कवि ब्रज भाषा का नहीं है। तो 144 में है ना, ये लाला दास, ये ब्रज भाषा के नहीं है, बाकी के तीनों ब्रज भाषा के कवि हैं। अगस्त्य का समुद्रपान मुहावरे का सही अर्थ बताना, तो ये अगस्त्य का समुद्रपान ये हो गया जी असंभव कार्य करना। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में है ना, रसखान के सवैये, वहां से आ गया। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गले पहरूंगी, तो ये किसकी है, ये रसखान की है जी, सॉरी ज्यादा जूम हो गया, तो ये हो जाएगी रसखान की। वह मनुष्य जो इस लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक को न मानता हो, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, तो लोकायत प्रयोग किया जाता है। एक 148 में फिर मैच करना, सुमेलित करना है। तो देखो, पद्माकर की सबसे पहले बिल्कुल इजी तरीके से हम मैच कर सकते हैं, पद्माभरण हो जाएगी, ठीक है। और मतीराम की है ललित ललाम, बार बार पूछी जाती है मतीराम की ललित ललाम। जसवंत सिंह की एक ये है जी भाषा भूषण, एक सेकेंड, जसवंत सिंह की भाषा भूषण है, और लाल कवि की है छत्र प्रकाश। तो ये सारे बी ऑप्शन में हो जाएंगे, ठीक है। भाषा भूषण तो पूछी जाए तो जसवंत सिंह की है, और एक भूषण की मत कर देना इसको, भूषण देख के उनकी है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ऐसे करके रचना है उनकी। और छत्र प्रकाश जैसे कि लाल कवि की, और छत्रसाल दशक पूछा जाए तो ये भूषण कवि की हो जाएगी। 149 हम देखेंगे, अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति बने। आगे ने उक्त कथन की पुष्टि के लिए अपने निबंध में मैं क्यों लिखता हूँ में किस कविता का उदाहरण प्रस्तुत किया, तो हिरोशिमा और नागासाकी का इसमें जिक्र किया है, जो जापान में बम गिरे थे उनका। दो अवरोले छंद को क्रम से मिलाने से कौन सा छंद मिलता है, तो दो अवरोला से जी कुंडलिया बनता है। हमने 150 क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिए हैं, और आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और चैनल पे नया कोई भाई बहन जुड़ता है, कोई साथी जुड़ता है, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारी की सारी प्लेलिस्ट बना दी गई, पिछले 7 सालों के सारे PYQ करा दिए हैं जी, कॉमन पेपर के भी और सब्जेक्ट पेपर के भी, TGT हिंदी के। अब PGT के शुरू कर रहे हैं, इसलिए जो भी आता है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में से एक के बाद एक वीडियो आराम से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।